मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। इस लॉकडाउन में हम लोगों की पढ़ाई बाधित हो चुकी है, लेकिन आरपी सर के सफल प्रयासों के कारण मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग सर्वप्रथम जीवन की रक्षा करते हुए, एक दूसरे से सम्यक दूरी बनाते हुए, घर में भी सुरक्षित रहते हुए काव्य खंड का पठन पाठन करेंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान दें। पिछली बार जब मैं पढ़ा रहा था तो दिगंत भाग 2 इस पुस्तक को खरीदने के लिए मैंने आप लोगों से कहा था। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप लोगों ने पुस्तक को खरीद लिया होगा। दिगंत भाग 2 के गद्य खंड को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले पद्य खंड की पढ़ाई आज, पद्य खंड अर्थात काव्य खंड की पढ़ाई आज हम लोग करेंगे। काव्य खंड में कुल मिलाकर 13 पाठ हैं। काव्य खंड में 13 पाठ हैं, जिनमें से पहला पाठ है कड़बक। नाम सुनने में अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को, आश्चर्य भी होता होगा क्या है यह। मलिक मोहम्मद जायसी एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। सूफियाना काव्य, सूफी गीत, सूफी संगीत, ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए नया होगा। आज मैं सूफी धर्म के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मैंने पहले के पाठ में आप लोगों को क्लास में बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यह सबसे प्रचलित काल विभाजन है। अन्य विद्वानों ने भी विभिन्न प्रकार से अपने अपने मतानुसार काल विभाजन और नामकरण किया है। यह हम लोग कक्षा में पढ़ चुके हैं। आदिकाल के बारे में हम लोग को इंटरमीडिएट के पढ़ाई में नहीं पढ़ना है। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया था आदिकाल के बारे में। दूसरा है भक्तिकाल। भक्तिकाल यह काल बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास में भी और हम लोगों के परीक्षोपयोगी पाठ्यक्रम में भी। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों? क्योंकि भक्ति काल में जितनी रचनाएं हुई उतनी रचनाएं बाद के किसी भी काल में नहीं हुई। अलग अलग विधाओं में अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग कवियों ने, अलग अलग संतों ने विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की रचना करके इस कालखंड को और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है सगुण भक्ति काव्य और दूसरा है निर्गुण भक्ति काव्य। मैं आप लोग को बता दूं, हमारा वीडियो 3 खंडों में विभाजित होगा। पहले खंड में कवि परिचय होगा, दूसरे खंड में जो पद कड़बक हम लोग को पढ़ना है वह रहेगा और तीसरे खंड में प्रश्नोत्तर रहेगा। तो पहला खंड अभी प्रारंभ हुआ है। भक्ति काल को सगुण भक्ति काव्य और निर्गुण भक्ति काव्य इन 2 भागों में बांटा गया है। सगुण भक्ति काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। पढ़ाई के दौरान मैंने इसकी व्याख्या आप लोगों के समक्ष की थी। वैसे भक्त कवि जो राम के भक्त थे और कवि भी थे, उनको राम भक्ति शाखा में रखा गया है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे गोस्वामी तुलसीदास। दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें वल्लभाचार्य हैं, मीराबाई हैं और वात्सल्य रस सम्राट सूरदास जी। तो इस खंड की चर्चा केवल जानकारी के लिए मैंने की। दूसरा है निर्गुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य में
पहला है ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी। सबसे पहले निर्गुण भक्ति काव्य के बारे में जान लें। वैसे संत कवि जो ईश्वर के निराकार रूप के बारे में विश्वास रखते थे, उनकी मान्यता थी कि ईश्वर का शरीर नहीं होता है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है लेकिन वे अवतार नहीं लेते। उन कवियों को निर्गुण भक्ति शाखा में रखा गया था। सगुण नाम से ही स्पष्ट है, गुण सहित शरीर सहित जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरे सदा सज्जन के पीरा। इसी बात को गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृज्याम धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। यह इस बात पर जो विश्वास करते थे वे सगुण भक्ति काव्य के संत कवि थे। निर्गुण भक्ति काव्य वाले चींटी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहब सुनता है। कबीरदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। चींटी का पैर और पैर का घुंघरू, सोच सकते हैं कितना बड़ा होगा, और उस घुंघरू की आवाज को सुनने वाले ईश्वर, जो कि इस संसार के प्रत्येक कण में निवास करते हैं लेकिन उनका कोई शरीर नहीं। तो उनमें से दो प्रकार के संत थे। पहले थे वैसे संत जो मानते थे कि ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। उनमें कबीर थे, नानक थे, रैदास थे। प्रेमाश्रयी शाखा में वैसे संत कवि थे जो यह मानते थे कि ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम प्रेम है। यहाँ यह जानने लायक चीजें हैं कि मुसलमानों के आक्रमण से भारत की संस्कृति सभ्यता पर आघात लगा, यह एक अलग पक्ष है। भारतीयों को, हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम में तब्दील किया गया, निश्चित रूप से यह अकाट्य सत्य है, लेकिन उसका एक अच्छा पक्ष यह था कि एक नए धर्म का प्रादुर्भाव हो रहा था और वह धर्म था सूफी धर्म। प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी कवियों का प्रमुख स्थान है। सूफी शब्द सफा शब्द से बना है। सफा का अर्थ आप साफ से ले सकते हैं। साफ का अर्थ है स्वच्छ। ये संत कवि श्वेत वस्त्र धारण करते थे और वे हिंदू और मुसलमान दोनों के सम्मिलित रूप के संवाहक थे। इनकी मान्यता थी कि ईश्वर निराकार है, जैसा कि इस्लाम में कहा जाता है, हिंदू धर्म में भी कहा जाता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है। हिंदू धर्म साकार को भी मानता है और निराकार को भी मानता है, लेकिन इस्लाम यह मानता है कि ईश्वर का कोई रूप, रंग या अवतार नहीं होता है। तो इस्लाम धर्म के निराकार रूप को लिया गया है सूफी धर्म में, और हिंदुओं के या कहिए हिंदू धर्म के या कहिए सनातन धर्म के प्रेम को इन सूफियों ने अपनाया। ईश्वर निराकार है लेकिन उसे प्रेम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन सूफी संतों में प्रसिद्ध संत थे मलिक मोहम्मद जायसी साहब, जिनके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। चूंकि वे जायस के रहने वाले, जायस एक नगर था, इसीलिए उनके नाम के अंत में जायसी शब्द लगा हुआ है। तो आज हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी साहब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उनका कड़बक हम लोग का पद्य खंड का, काव्य खंड का पहला पाठ है। मलिक मोहम्मद जायसी इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग एक बार फिर से ध्यान से देख लें, आवश्यक हो तो उतार लें।
आप लोग बोर्ड पर देख लें, मलिक मोहम्मद जायसी, जन्म 1492 ईस्वी, लगभग इसलिए क्योंकि उस समय के इतिहासकारों ने या विद्वानों ने अपने जन्म के बारे में बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे ईश्वर को समर्पित होते थे। मृत्यु 1548 ईस्वी या भी लगभग अनुमान के आधार पर ही इन लोगों की जितने संत कवि थे इनकी जन्म और मृत्यु को बताया जाता है। निवास स्थान मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था, जायस जगह है और इनकी कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है। कांग्रेसी नेताओं का गढ़ रह चुका था अमेठी, वही जगह है। गुरु दो थे, सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर। इनके पिता का नाम कहीं कहीं पर मलिक शेख ममरेज और मलिक राजे अशरफ, इन दो नामों की चर्चा होती है। एक ही व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं। कृति में ध्यान दीजिए, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीन प्रसिद्ध कृतियां हैं। लेकिन चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा की चर्चा भी कहीं कहीं पर विद्वानों के द्वारा की जाती है, लेकिन इनकी प्रसिद्धि पद्मावत के द्वारा हुई थी। और ध्यान दें, दूसरे वीडियो में हम लोग पद्मावत के बारे में ही पद्मावत की स्तुति खंड को पढ़ेंगे। दो पद हैं जो पद्मावत से लिए गए हैं और उसके स्तुति खंड से लिए गए हैं, तो अगले वीडियो में इसको हम लोग पढ़ेंगे।